तो हाँ, केतरी जी का जो जनगण मन गाना है उसमें कमेंट क्या क्या वाइट लेडी के? Indian anthem is for me the world's most wonderful anthem. So वो तो heartwarming यूनेस्को लगा है. डिक्लेयर्ड है ना, इट्स यूनेस्को हाँ. डिक्लेयर्ड या ये लेकिन किसी रैंडम ऐसे गोरे को क्यों लगेगा ये चीज? और अबे उसके नीचे जो अच्छा है वैलिडेशन anthem। मिला है लोगों को नीचे भाई तो देखो. जेबी कोई वीडियो क्यों बनाता है? भाई, नीचे ये कमेंट अगर कोई तुझसे पूछे जेबी कोई क्यों वीडियो बनाता है तो ये कमेंट दिखा देना उनको। भाई मुझे तो अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा है जेबी कोए ने अभी तक खुद खड़े होकर जनगण मन क्यों नहीं गाया है, उसका वीडियो क्यों नहीं बनाया। I am from Pakistan but I love the anthem a lot. भाई मतलब कितने वैलिडेशन. कितने कितने पैसे तू मेरे को दे रहा है कि वो पटना से? हाँ? ये 50 रुपए का 1 साल का। एक चीज इस मूवी की नोटिस करना, इस सीन की, सॉरी, जनगण मन वाले सीन की, वो बच्चा गाता है जो शाहरुख का बच्चा है और उसके पीछे बच्चे हैं, सारी गोरी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं बट सारी गोरी लड़कियां हैं। ठीक है। इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी, ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। Welcome folks, welcome to the latest episode of BJ Pod. In this episode today, we do what we've never done before. We review movies. Why we review movies, you will get to know. But primarily because because even Jabi Kowe reviews movies, so we might as well jump हमारे in. पॉडकास्ट में जैबी कोई का नाम देके तो उनको फ्री की पब्लिसिटी जो दी है ना, but I think the thought came when at some point we were talking, as we obviously have a WhatsApp group where we talk and send forwards about Modi ji. But when we were talking and all मोदी जी के फैंडम में फॉरवर्ड्स, ओके, नॉट भाई मैं लिटरली तुम्हारा मैसेज देख के मैं नायग्रा चला गया था वो देखने के लिए, उनकी जब शक्ल दिख रही थी नायग्रा में। नॉट एंटी नेशनल फॉरवर्ड्स नहीं होता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसमें मैंने एंटी नेशनल एंटी नेशनल तो नहीं, काफी नेशनलिस्ट बात की थी। मैंने बोला कि यार केतरी जी की अंजलि को देख के ऐसा फील होता है कि वो शेफाली वैद्य बन गई बड़े होके। वहां से ये थॉट निकला कि हाउ मच हैज दीज मूवीज फ्रॉम द 90s that we love and are blockbusters, and Nishant will tell us later how good they are doing in IMDb and Rotten Tomatoes, have helped in Modi ji capturing our hearts and minds. So today we एक थॉट से कई सारी थॉटें बन गई, थॉटें बनी हैं और उन थॉटों को लेके अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आज की गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इरशाद आज हम प्राइमरीली 4 मूवीज की बात करने वाले हैं। वी विल स्टार्ट विद द क्लासिक DDLJ, देन वी विल मूव टू अनदर क्लासिक दैट इज कुछ कुछ होता है, देन वी विल मूव टू अनदर क्लासिक, actually all of them are classic, हम साथ साथ हैं, and then K3G, and in between, as people who listen to us know, we will meander and talk about other things. जैसे कि मेरे दिल में एक बात है जो and इस एपिसोड की हम लोग एपिसोड के लिए प्रिपेयर भी करते हैं, बाय द वे लिसनर्स। तो इस एपिसोड की प्रिपरेशन के वक्त या अगर आप लोगों को लगता होगा कि ये सब ऐसे ही हम लोग इम्प्रॉम्प्टू है, बट बहुत प्रिपरेशन जाता है इसके पीछे। तो एक चीज़, ये मूवी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो दिल तो पागल है, बट मेरे को वो बहुत थॉट्स मेरे को उस पूरनमासी के वैलेंटाइन को लेके। ट्वाइलाइट उसी से तो इंस्पायर्ड थी ना। पूरनमासी से मुझे जुनून याद आता है। दैट वर्ड वाएंगा ऐसे बोलता है एक आदमी, मतलब शुरू में। जुनून अच्छी मूवी थी, बट अरे बालों से पहचान बे वो जरूर आएगा। वहीं से बालों से पहचान से कुछ और भी सीखा है लोगों ने। कपड़ों से आगे देख, मैं अब्दुल कलाम। नहीं, कपड़ों से मुझे पता लग जाता है। अच्छा, कपड़ों से पता लग जाए। मैं छोटा जब था ना, जब हम लोग स्कूल में थे ना, तो हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे तो गधे होते हैं, राइट? तो ऐसे कहते थे, दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम, जरा बाल हटा के देख, मैं अब्दुल कलाम। I don't know why, but that used to happen. Anyway, so moving on, let's start with Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Nishant, can we get a quick synopsis of the movie, basic story? I'm sure everybody has seen the movie who's listening to this pod, but still, it helps. और मराठा मंदिर में और भी चल रहा है या नहीं? अभी भी चल रहा है ना? नहीं, आई थिंक अब नहीं चल रहा है। थक गया वो, मतलब जो प्रोजेक्टर चला रहा था वो भी बोर हो गया। मराठा मंदिर में भी क्या चल रहा है पता है? अजीत पवार,
मस्ताना जी। अजीत पवार चलता है भाई। Sorry, अजीत पवार द बायोपिक। अजीत पवार की लाइफ के ऊपर बायोपिक बननी चाहिए, मतलब उस एक हाँ, उस हफ्ते एक की, रात पे एक बस। हफ्ता पूरा, हाँ, जहाँ पे डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान। और मैं अजीत पवार का रोल किसको दूंगा था? संजय मिश्रा को। गुड पॉइंट, गुड। अजीत पवार का रोल नाना पाटेकर करेगा। मूविंग ऑन। ओके, मूविंग ऑन। Okay. निशान डीडीएलजे। Yeah. So, okay, guys, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। Come, fall in love. I mean, I उसके पोस्टर पे लिखा है कम ऑन। I don't know. Anyway, अरे उसके पोस्टर पे लिखा है भाई कम ऑन। Go ahead, हाँ। So DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, translated as the big hearted will take the bride। ये विकिपीडिया पे लिखा हुआ है। sorry. Okay. So basically DDLJ is a movie about love. And the way that love happens is that there are two Indian families, like apparently it's about two people who were born and brought up in London, जिनके ना एक्सेंट से ना किसी से वैसे कुछ पता नहीं चलता है कि वो लंदन में पैदा हुए हैं, बट बेसिकली द गर्ल इज फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। वो अपनी शादी होने के पहले वो यूरोप घूमना चाहती है, तो वो थोड़ा अपने बाबा जी को थोड़ा मक्खन लगा के, बाबू जी को मक्खन लगा के शी गोज एंड मीट्स दिस गाय जो बहुत ज़्यादा बहुत ही अजीब टाइप का कैरेक्टर है एक्चुअली, राज। आई मीन ही इज सपोजिटली फन लविंग, बट देन ही जोक्स अबाउट हैविंग almost like raped her, but then he says that he won't because he's a Hindustani, जबकि वो पैदा लंदन में हुआ था। Anyway, without going into too much complication, so they basically fall in love, but the conservative family wants to move back to India and marry off the daughter to some other same caste person, and eventually this our hero, he goes back to India, ruins the wedding, fights a bunch of people, and goes back with the bride in a train. And that classic scene in the train where we find out that Kajol is not Atmanirbhar. Classic red colored Indian Railways train, not the fake blue ones जो बाद में बने। वो तो अपीसमेंट है, बट ये तो सबको पता है कि दिलवाले दुल्हनिया में शाहरुख का एक फ्रेंड का रोल किया करण जौहर ने, जिसने आगे जाके जिसकी कई वो classic टोपी बनाई है। हाँ। जिसकी वो टोपी उड़ाता था हर बार। जो दूसरा फ्रेंड है वो कौन है पता है? उसका नाम अर्जुन सबलोक है, एंड he also made a lot of movies under the Yash Chopra banner. One of the movies was Neil and Nikki that he made. Oh my god, amazing. उसने उदय चोपड़ा को लेके काफी मूवीज बनाने की कोशिश की है। I don't Actually उदय चोपड़ा ने उसको लेके काफी मूवीज बनाई हैं, but that's a different topic. और SRK का कैरेक्टर टॉम क्रूज करने वाला था। हाँ, that was करने वाला था नहीं, आदित्य चोपड़ा चाहता था कि टॉम क्रूज करे। yeah, I've तो वो heard सच्चा this, हाँ। हिंदुस्तानी वाला सीन कैसे होता फिर? इसीलिए तो ड्रॉप कर दिया होगा। अच्छा, उसने ड्रॉप किया है। ओके नाउ मेक सेंस। तो इस मूवी में अपन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आदित्य, डू यू वांट अस टू स्टार्ट? अच्छा, तो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट सीन, ठीक है? बलदेव सिंह, बलदेवी नाम है ना उसका? बाऊजी is बलराज, Baldev, बलदेव, yes. बाऊजी, मोदी जी, बाऊजी, जो राइट? बोलो। तो बाऊजी सेंट्रल लंदन में कहीं पे तो दुकान है उनका, वेरी हैप्पीली इज वॉकिंग, मतलब। और द थिंग दैट स्ट्राइक्स मी, मतलब हर एक सीन में उसको अपना पंजाबीनेस दिखाना ही है बाऊजी को, ठीक है? कहीं छतरी गांव लेके से चल रहा छतरी लेके चल रहा है और बैकग्राउंड में म्यूजिक ये है कि इस गांव की अनपढ़ मिट्टी हाँ। पढ़ नहीं सकती तेरी Yes. चिट्ठी। मतलब तू पहुंच गया है कहीं और, एक तो लंदन को गांव बोल रहा है उस गाने में, ठीक है? नहीं, गाँव उसको याद कर रहा है। गाँव उसको याद कर रहा है यार। मुझे लगा कि वो लंदन के रेफरेंस में है, बोल रहा है कि इस आई गांव डोंट की थिंक अनपढ़ ये सॉन्ग मिट्टी। बस आदित्य चोपड़ा को पसंद था इसलिए उसने डाल दिया, क्योंकि लंदन को गांव बोलने No, actually, if you guys remember, तो मतलब ऐसे there are cut scenes, right? वो अपना लंदन में वॉक कर रहे हैं, and then for some reasons some girls are singing in सरसों का खेत। अमरीश पुरी का उस सीन में ऐसा है कि मतलब हर एक सीन में उसको दिखाना है कि वो कितना पंजाबी है, ठीक है? तो देयर इज वन सीन जहाँ पे लेटर घर पंजाब से आता है ना, वो सीन लज्जो पंजाब की खुशबू, मिट्टी की खुशबू आ जाती है। उसको खुशबू आ रहा है उसको, मतलब कैसे आ रहा है?
वो लेटर कहाँ से होके आया है, कहाँ पे रखा गया है वो लेटर, और वो खोल के तो सूंघता है। वो सूंघता है, और सूंघता है। उस सीन में जो उसको ऐसे मतलब सडनली कोई ऐसा अजीब सा बिहेव करता है ना, वो मतलब ही इज ऑल सीरियस, लेटर सूंघ के उसको कुछ तो हो जाता है बेसिकली। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि वो सीन का 1-2 सेकंड के बाद पता नहीं बेटी से पढ़वाता है लेटर वो, क्योंकि वो अनपढ़ है शायद, राइट? वो अनपढ़ है ना? इज इट एस्टैब्लिश्ड? नहीं, वो अगर ओह माय गॉड, मुझे भी एपिफेनी हुई है एकदम से। क्या? वो इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी। दिस वाज फोरशैडोइंग गाइस। हाँ, बट आई थिंक आई डोंट थिंक वो अनपढ़, आई थिंक उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी आ जाता है, उस वजह से वो पढ़ नहीं। चिट्ठी आई है मेरे यार दी, जरा सुन के देख, अरे ये ना पंजाब दी खुशबू। हाँ, आई मीन उसका स्टोर था तो थोड़ा बहुत तो कैच, थोड़ा बहुत तो आना था क्योंकि लंदन में स्टोर चला रहा है तो मे भी वो इंग्लिश पढ़ सकता है लेकिन हिंदी नहीं पढ़ ये तो ज्यादा हो गया ना। और बेटी पढ़ सकती है पंजाबी। और बेटी, हाँ, जो born and brought up in UK। The most weirdest part of the entire movie is कि वो पढ़ रहा है and someone has written, सतीश शाह ने वो लेटर लिखा है, I'm guessing, right? हाँ, Satisha does not look like a person who'd write letters, but but yeah, और उस लेटर में they are announcing कि चाइल्ड मैरिज हम लोगों ने बात किया था, तो क्या सीन है भाई, कर देते हैं। रिमाइंडिंग कर देते हैं, अब तो हो गया है टाइम। कुलजीत का तो बीए कुलजीत को मैंने हिलाते हुए पकड़ा था। कुलजीत is also overqualified now by our standards. अच्छा, बाबूजी अपनी पंजाबीनेस बस एक ही उसमें तोड़ते हैं, मतलब डिस्पाइट बीइंग अ पंजाबी, वो मतलब उनको बुरा लगता है कि ये मतलब ब्राउन लड़का साला दारू लेने आया मेरे पास। वो वैसे वाले पंजाबी हैं बेटा, हाँ, वो शाखा वाले। शाखा वाले पंजाबी हो। बट एक चीज, जैसे अपन एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं, राइट? और तू कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि जैसे मैंने तुम लोग को टेक्स्ट किया कि तुम लोग, अरे तू पढ़ के सुना दे, क्योंकि कुछ भी लिख सकता हूँ भाई मैं टेक्स्ट में। वही तो, राइट? नहीं, बट उनका फैमिली ऐसे ही है ना, मतलब कि अरे वो संस्कारी फैमिली है। जैसे सतीश ने चिट्ठी भी लिखे, अरे वो बाबूजी तुझे याद है जब अपन ने वो कुछ तो भी ऐसा जो भी, राइट? और वो सीन का दैट सीन गेट्स वियर्डर बिकॉज वो अनाउंसमेंट होता है एंड नाउ काजोल इज विजिबली नॉट प्लीज्ड विद इट, राइट? शी इज एम्बैरेस्ड और अ मिक्स ऑफ इमोशंस, सो शी वॉक्स अवे। बट बाबूजी ने उसको लिया एज अ सर्टिफिकेशन ऑफ हाउ ही हैज रेज्ड। शर्मा गई लाजो। तुम लोग दोनों काफी अच्छा कर रहे हो अमरीश पुरी, एक्चुअली। शर्मा गई। अच्छा, माँ का नाम ही लाजो है। ऑफ कोर्स यार, लाजवंती ये फुल ने जो दिलाए तो लेने की जो माँ है, और मैं जानता हूँ हम लोग उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डिस्कस करने के लिए है नहीं, बट जस्ट फॉर वो माँ भी बहुत इंट्रूडिंग टाइप की माँ है भाई, मतलब जवान बेटी की दोस्त बनना है बिना मतलब कि वो ना बेचारी नाकने के लिए वो कपड़े में आ गई। She is semi-progressive for like 50% of that dialogue. She is suddenly getting progressive. तुमको भी डर लगता है हो क्या गया मम्मी को, फिर then she comes back. वो घर जो है वो घर नहीं है, वो जेल है। ये उन लड़कियों का कोई और दोस्त नहीं उस दुनिया में, उसको माँ को दोस्त बनना पड़ेगा क्योंकि मतलब अमरीश पुरी की बेटियां हैं वो, उन लोगों को किसी से मिलता नहीं है। तो बस एक ही डॉक्टर अंकल को फोन करके बोल दो कि तुम्हारी बहन पूरी पागल हो गई है, तो बस वो डॉक्टर अंकल ही है एक वो। हाँ, तो so काजोल walks away and अमरीश पुरी then announces कि मैंने इनको अच्छे से पाला है एंड भारतीय संस्कार दिया है। भारतीय संस्कार हैं कि मतलब एजेंसी नहीं है बच्चों के पास, बच्चों के भारतीय संस्कार है। और वो मुझे उल्टा जवाब दे नहीं सकती, तो ऑफ कोर्स दैट इमोशन इज नॉट एम्बैरेसमेंट और एंगर, शी इज जस्ट शाई या, और लड़की के नाम में वैसे भी हाँ होती है ना, हाँ होती है, तो एस्टैब्लिश्ड। एंड देन दिस बिकम्स द बार्गेनिंग चिप फॉर काजोल फॉर हर यूरो ट्रिप। सिमरन, लेट्स सिमरन, क्योंकि सिमरन को जब मनाना है तो बोलती क्या है कि देख, एनीवे कुलजीत के साथ तूने मेरा सेटिंग कर दिया है, आई डोंट इवन नो हाउ ही इज, वो शाखा जा भी रहा होगा तो आई डोंट हैव अ चॉइस, ठीक है, मुझे हाँ तो बोलना ही है, तो एटलीस्ट यूरोप तो जाने थे। तो कुलजीत का मुझे ऐसा लगता है, वी कैन आल्सो कम बैक लेटर टू इट, मुझे लगता है कि उसका बाप बोलता होगा कि शाखा जा, लेकिन वो बंक मार के दारू पीने जाता होगा। नहीं, वो दोनों कर सकता है यार, आजकल प्रोग्रेसिव शाखा है। हाँ, मतलब जैसे
नहीं मतलब काजोल he definitely believes in the Hindutva वर्चूज ideology. वैल्यूज। हाँ, but उस वो he is like cool वाला कि जैसे मतलब अरे मेरी हाँ सिमरन को लेके एक थ्योरी है, जो केथरी जी में जो अपन ने बोला, केथरी जी की जो अंजलि है वो शेफाली वैद्य बनी है। बट मेरी थ्योरी और पीछे ले जाता हूँ और इस सिमरन पे आता हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ। तो सिमरन के बाबूजी ने उससे बोला कि क्या नाम है, कुलजीत से शादी कर लेना। उसने कुलजीत से शादी नहीं की, उसने उसने करी राज से शादी। अब ये जो गिल्ट है उसके अंदर, ये गिल्ट उसको पहली बार जब इंटरनेट मिलता है तो उसको ऐसे गूगल में करती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और दैट इज द मोमेंट दैट शी स्टार्ट्स की वो जो गिल्ट है ना, वो गिल्ट उसको ले जाता है उस तरफ। वो और सिमरन आज से अंजलि बन जाती है वो। No, हाँ but सिमरन से वो अंजलि that बनती is है, फिर also उसके a family शेफाली बन which जाती है। see that family has already established कि they use things as bargaining chips right हाँ, with each other. तो अब तो बाबूजी ने एक और फेवर कर दिया, वन ऑल था ना, जब पहले यूरो ट्रिप और कुलजीत का शादी वन ऑल, ठीक है, वहां तक सेटल हो गया। अब तो शादी भी उल्टा हो गया, तो अब नाउ she has सिमरन to हैज टू repay। शी हाँ हैज टू मतलब रीपे सम या वे। हाँ, तो बाबूजी का जो भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड था, शी स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग इट एल्सवेयर। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, शी इज लाइक अब तो बाकी सब तो सेट है, बाबूजी का इतना तो सुन ही सकते। ओके, सो वी हैव स्पोकन ऑफ 3 कैरेक्टर्स नाउ, अभी तो मेन लीड के पास तो आए ही नहीं। राज। तो who better to talk about Raj than Raj himself? I I Raj, I will talk about Raj. Raj on the pod. I will talk about Raj. So Raj is a complicated character because he starts as this guy who is fun loving, who is such a huge rebel. He's a rebel. Okay, he lives life on the edge. He's such a big rebel that at 22, assuming his age is 22 because he's in college, उसका आइडिया ऑफ रेबल है कि बियर पीते हैं। समझ रहे हो? नहीं, उससे भी एक ज्यादा टीचर होता है। नहीं ग्रेजुएशन डे पे लेट हो बंदा जाता है। ग्रेजुएशन डे पे लेट हो रहा है, और ये कौन सा कॉलेज है पता नहीं, वहां फेलियर को अलग से स्टेज पे हाँ बुला के अनाउंस कर रहा है। मतलब एंड पहले बताया भी नहीं कि तुम हाँ, नहीं हुए हो ग्रेजुएट, तो गए क्यों ग्रेजुएट, तुम? हाँ, कॉन्वोकेशन सेरेमनी चल रहा है और उनको पता नहीं है पास है या फेल है। मतलब दैट इज, इससे ये समझ में आता है कि इंडिया में लोग कितना सीरियसली कॉलेज गए, मतलब यूनिवर्सिटी को समझते क्या है मूवी बनाने वाले लोग। स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं देखी क्या? वो स्कूल है, वो जो भी है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वो भी तो आइडिया, स्कूल है वो ऊपर करण जौहर से। का आइडिया है कि ऐसा होता है पढ़ाई। एंड टू But गो ऑन, राज फन लविंग है, ये एस्टेब्लिश करने के लिए उसको एक तो फेल करा दिया, और घर जाने के बाद सेलिब्रेशन हो रहा है वहां पे। क्योंकि उसके पूरे खानदान में सब फेल हुए, तो उन लोग बिजनेस क्या करते हैं मैं वो जानना चाहूंगा। बट मेरा सवाल है कि जैसे तूने एग्जाम दिया और तूने भी कई खराब एग्जाम दिए होंगे, तुझे इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि पेपर मेरा खराब गया। खराब गया। नहीं, You know एंड that- पेपर खराब होना डिफरेंट है, एंड फुल ऑन ग्रेजुएट ही नहीं होना इज टोटली डिफरेंट। मतलब वो पूरे 4 साल में तुम साले कभी पास ही नहीं हुए, तो फिर क्यों जा रहे हो तुम ग्रेजुएशन? कहना है कि सेल्फ अवेयरनेस इज जीरो और नेगेटिव। एग्जैक्टली। और फिर ये इस मूवी, इस बंदे से हमको सिंपैथाइज करना है पूरी मूवी में। और एंड में ये मूवी, okay, so quickly let's also just talk about this. So movie begins when he fails to graduate, so he's 22, right? Then at the same time Kajol, who goes on a Euro trip, then after Euro trip she comes back and then they go directly to India right after the Euro trip. अच्छा, बाय द वे नो वन नोस काजोल ने क्या पढ़ाई की है, कुछ भी नहीं। I think Kajol also graduated at that point, जिस right? घर में होम स्कूल्ड हुई है। शर्म भी उसका देवर है, ठीक है? ओह राइट हाँ। होम साइंस पढ़ा उसने। तो But anyway, चुटकी, I guess चुटकी थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप है उस फैमिली में। नहीं पर एक मिनट इस चीज के बारे में मैं बोला। तो यूरो ट्रिप हुई खत्म, मूवी शुरू होने से यूरो ट्रिप का पीरियड क्या 4 महीने, क्योंकि मूवी शुरू ही यूरो ट्रिप के उससे रिक्वेस्ट से हुई है, right? और फिर वो लोग इंडिया जाते हैं। इंडिया में लाइक लेट्स से 1 महीना दिया मैंने, 1 महीना बाद शाहरुख पहुंचता है वहाँ पे और शाहरुख उसको सब कुछ करके ले जाता है वापस, एंड आई एम अज्यूमिंग वो शादी कर लेता है। तो ये फेल होने से लेके नेक्स्ट 5 महीने की कहानी है ये मूवी। और उसमें ये बंदे ने हमको पहले सीन में बता दिया कि इसको बिल्कुल नहीं पता इसके आसपास की दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है। और एंड में इसको वो लड़की से शादी करा दी गई है, एंड वी आर सपोज्ड टू बी लाइक कूल, आई एम श्योर यू गाइस आर लिविंग टुगेदर नाउ। वी आर सपोज्ड टू बी, मतलब भाई रोंगटे खड़े हो जाते थे एक टाइम पे वो सुन के। मतलब उस पे कितना भरोसा मतलब क्या गारंटी है कि शाहरुख ने ट्रेन में जाने का बोला यार मुझे लगता है हम लोग गलती कर रहे हैं। कुलजीत को फोन लगाऊं क्या?
या हो सकता है द सीक्वल दैट नेवर हैपेंड वाज कि चेन पुल हो गई हो उसके बाद। हाँ, वो भी वो काफ़ी मतलब आई थिंक वो तुम अरेस्टेड डेवलपमेंट का वाला वो याद है ना, उसमें होता है आई थिंक आई हैव डन अ ह्यूज मिस्टेक। वो ऐसा कि वो सीन ऐसा होना चाहिए नेक्स्ट सीन कि उसने शाहरुख ने काजल को ट्रेन में खींचा और उसके बाद शाहरुख के चेहरे पे कैमरा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है एकदम। मेरे को तो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि द होल पॉइंट वाज कि आई मीन सब कुछ ये सिमरन के साथ जो नौटंकी चल रही थी, छुटकी वुड हैव ऑलरेडी डन लाइक अ कपल ऑफ यूरो ट्रिप्स ऑलरेडी आई थिंक। हाँ, मतलब वो छु, अपना छु, कूल थी वो। छुटकी कूल थी कंपैरिजन में आई थिंक। मतलब अगेन वी कैन हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि छुटकी को भी जिस जिनको लंदन में पैदा होके स्कूल जाके जिनको एक्सेंट नहीं आया वो कितने कूल होंगे उस दुनिया में। बट How चुटकी में different थोड़ा are they from एक्सेंट the था, इफ यू normal? नोटिस। चुटकी में थोड़ा सा तो था, मोर देन सिमरन। हाँ क्या? I don't हाँ know. हाँ, थोड़ा सा। हाँ, I mean obviously it wasn't like she was born there, which she apparently was, but at least brought up there. But हाँ, मतलब सिमरन के comparison में she was much more एंड British. एंड सीम्ड शार्पर आल्सो इन जनरल ओवरऑल। अच्छा एक तो और सवाल कि अच्छा ये मूवी में अगर सो बेसिकली पंजाब से हैं लोग ओरिजिनली और फिर लंदन चले जाते हैं, अगर इंस्टेड ऑफ पंजाब से हैं ये लोग ओरिजिनली, इंस्टेड ऑफ लंदन जाने के इन लोग लेट्स से गुजरात चले जाते हैं, राइट? क्या फर्क पड़ता मूवी की स्टोरी में? आई मीन कुछ नहीं अज्यूमिंग पड़ता। शाहरुख लोग भी गुजरात में ही रहते हैं हाँ, like, हाँ, बस वो यूरो ट्रिप के बजाय बॉम्बे जाते हैं घूमने के लिए, या या हाँ, गोवा ऐसा जाते कुछ होता है। ये गोवा जाते हैं, हाँ, गोवा yeah. जाते हैं, बस उतना ही फर्क पड़ता स्टोरी के आर्क में। हैं। ज्यादा रियलिस्टिक होती मूवी क्योंकि फिर एक्सेंट वगैरह का भी अपन सवाल नहीं कर सकते, हाँ। एजेंसी के बारे में भी सवाल कम करते क्योंकि क्लियरली तुम लंदन में बड़े हो रहे हो। नहीं, फिर वो गुजरात जाते तो वो नहीं हो पाता ना, द राज का मिसोजिनिस्टिक साइड नहीं आ पाता सामने, बिकॉज यू नीड टू गेट ड्रंक फॉर दैट, राइट? आई मीन सिमरन गुजरात आई नहीं, एग्री। हाँ, नहीं, बट वो गोवा में होता, वो गोवा ट्रिप हाँ, में होता, यूर राइट, या हाँ, वो गोवा ट्रिप में हाँ। हो जाता। सो या द कंसेंसस इज की मतलब हाँ, गुजरात में होना चाहिए था। और गोवा में जाके वो लोग एनीवे दे कुड हैव बिच्ड अबाउट गुजरात के संस्कार एंड पंजाब के संस्कार। हाँ, हाँ। या हाँ, वहाँ पे लोग फैनी पी रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, तो हाँ, ऑब्वियसली तुम लोग आजकल बीफ खाती है? मतलब सिमरन बीफ खाती है? नहीं, पागल है क्या? पर राज तो पागल है खाता है, राइट? राज तो डेफिनेटली खाता है। राज और डेफिनेटली सिमरन वैसी टाइप की है कि सिमरन मतलब पूजा भी करती है रोज, ऐसा मुझे फील आता है। पक्का पक्का। रोज तो नहीं करती ना, बिकॉज वो जब उसको मनवाना रहता है बाबूजी को, तो वो गाना सुनते रहते हैं, वो ईना मीना डी का चलता रहता है, एंड देन which is Which is blasphemy ना, मतलब वो गाना भी उसके लिए अमरीश अच्छा। पुरी के घर में अलाउड नहीं है। अमरीश ईना पुरी के मीना- घर में हाँ। अमरीश पुरी के घर में खुश रहना अलाउड नहीं है बेसिकली। they changed from ईना मीना डी का से सहगल के गाने पे चेंज करते हो। और बाय द वे दिस वाज 1994, राइट? या वो रेडियो पे, यूके में रेडियो पे सहगल का भी गाना आता था क्या? नहीं, पर Possible. मेरा ये सवाल है कि जिस बंदे को सहगल पसंद है, ईना मीना डी का सहगल के 10 साल बाद ही तो आई थी। लाइक सहगल इज 1940s, ईना मीना डी का मूवी 50s। बट वही ना, खुशी अलाउड नहीं है उसके घर में। ईना मीना डी का ऐसे क्यों दिखा रहे हैं जैसे कोई लाइक ब्लैक मेटल मेटल हेड। ईना मीना डी का ही तो था, ईना मीना डी का ही था ना वैसे। आई हाँ, हाँ, ईना मीना डी का था यार। अमरीश पुरी के सामने तुम हंस नहीं सकते बेसिकली, या कुछ भी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फन। इनफैक्ट सो मच सो दैट लेटर इन द मूवी जब अमरीश पुरी कुछ गा देता है, हाँ तो सब एमेरीज और जब मतलब पीपल आर ऑल शॉक्ड, मतलब हाउ टू रिएक्ट, आर वी सपोज्ड टू सेलिब्रेट विथ हिम? तो so let's talk about Amrish Puri Babuji. Consensus. पहले निशांत, on our scale, where does बाबूजी stand? बाऊजी तो पैदा ही विराट हिंदू हुए थे ना, मतलब गांव की अनपढ़ मिट्टी थी उनके मन में। और बाऊजी अभी डेफिनेटली मतलब उनकी वो मतलब गोडसे जयंती से सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। इतना वेल पब्लिकली नहीं करते, लेकिन अच्छा, मे एक बी चीज ही इज वन ऑफ मैं दोस। बोलूं, sorry to cut you off, but नहीं, नहीं, हाँ, I बोलो। was just looking for something. So Ina Meena Dika is from movie Asha, which came in 1957, and Ameri Zohar Zawi जो गाना है, it's from movie Waqt, which came in 65. तो टेक्निकली बाऊजी ने जो गाना गाया, it's more modern the गाना जिसमें लोग खुश हो रहे थे। हाँ, तो आदित्य ने बोला ना, तो इट्स बेसिकली द किल जॉय एटीट्यूड। मतलब तुम खुशी वाले गाने नहीं गा सकते।
और अगर गाना ये बज रहा होता ना, वक्त ने किया, बाबूजी, वो लोग वो गाना नहीं बदलते। और वो गाना भी बाबूजी को गाना अलाउड था बिकॉज ही हाँ। वाज सिंगिंग इट फॉर हिज लॉन्ग टर्म मतलब Wife. वाइफ। ऐसे तो लड़का लड़की के लिए नहीं गा सकता था। क्या ये पॉसिबल है कि बाबूजी, ऑब्वियसली मोदी जी को तो वोट देना चाहते बाबूजी, बट क्या ये पॉसिबल है कि बाबूजी कह रहे हैं कि मोदी को वोट डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं और देखो, किसी बात के लिए नहीं दे नहीं रहे नहीं, हैं? बाबूजी आई डोंट थिंक वो सब बोल रहे हैं। बाबूजी शाखा चलाते थे लंदन में, HSS का, ठीक है, पक्का 100%। मतलब हैड ही नॉट माइग्रेटेड बैक टू पंजाब बाय देन, बाबूजी वहाँ पैम्पलेट बांट रहे होते। और मोदी जी का जो वेम्बली में इवेंट था, वो बाबूजी ने ही ऑर्गेनाइज किया होता उस टाइम पे। मतलब लोकल समोसा वमोसा जो पैक, ढोकला और समोसा उन्हीं की दुकान से आता और फरीदा जलाल से बनवाता हो। और चुटकी चुटकी डब्बे में भर रही है उसको, ठीक है, मोदी जी के इवेंट में। तो बाबूजी इज दैट लेवल। बाबूजी आई डोंट थिंक, डेवलपमेंट का भी मतलब मास्क भी नहीं। क्योंकि बाबूजी शुरू से उनका सीन क्लियर है ना, संस्कार नहीं है, वेस्टर्न संस्कार से प्रॉब्लम है उनको, बस पैसा चाहिए वेस्ट का। पूरी अपॉर्चुनिटी, पैसा, पूरी लाइफ बना दी, लेकिन हाँ, गांव के अनपढ़ मिट्टी चाहिए उनको। और वर्ल्ड कप में बाबूजी जाते भी हैं, मतलब हाँ, भारत फ्लैग आर्मी के लेके साथ फ्लैग लेके जाते भी हैं। बाबूजी क्रिकेट ही देखते हैं यार, कम ऑन। अरे वनडे क्रिकेट देखते हैं वर्ल्ड कप के टाइम पे, और खासकर इंडिया पाकिस्तान, एग्जैक्टली। उसमें जरूर जाते हैं गाली बट देने। लंदन में रह के आप पाकिस्तानियों से, मतलब यूके वाले पाकिस्तानियों से इंटरेक्शन ना हो, ये तो नहीं इम्पॉसिबल। नहीं, इंटरेक्शन होता है, वो एक्चुअली मिलते भी है। ही इवन हैज अ फ्यू पंजाबी पाकिस्तानी फ्रेंड्स। बट कल्चर का जब सवाल आता है ना, तो इंडिया पाकिस्तान मैच के दिन बाबूजी जाते हैं झंडा लेके, एंड ऑन द वे एक दो गोरों को भी अब्यूज करके जाते हैं। और इवन इंडिया इंग्लैंड में इंडिया जीत जाए ना, तो वो बोलता है कि साइमन गो बैक, ऐसा तो ठीक है, पर बलदेव गो बैक। बाबूजी मतलब वैसे वाले लोग हैं कि बेटा कुछ हाँ। भी बोलो, बात तो इंडिया में ही है। हम्म। और जब मोदी जी ऐसा, मतलब मोदी जी अब आ गए हैं, तो मतलब बाबूजी इज लाइक कि अब तो इंडिया वो राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड पेकिंग ऑर्डर। बाबूजी के डिमोनेटाइजेशन पे क्या ओपिनियन था? अरे पूरा ब्लैक मनी वाज गॉन, राइट? गॉन। अच्छा, लेकिन बाबूजी स्टिल इवेंचुअली डजंट गो बैक, राइट? ही वंस ही कम्स बैक, ही डज एक्चुअली स्टे। Yeah, he lives in Punjab for हाँ, the rest of his बट life. अपने घर जो बेच दिया ना उन्होंने। हाँ, लेकिन जो शादी अपने करता है राज, ना। हाँ बट हाँ, अच्छा पैसे भेजता रहेगा। ओ, रिटायरमेंट स्कीम। अरे एंड द अदर सीन इज कि देख, कुलजीत के साथ जब शादी होता है तो उसको दहेज देना पड़ता। अब तो वो सीन भी नहीं है ना। राइट मतलब राइट तुमने राइट। अनुपम खेर को मजाक समझ रखा है यहाँ पे। नहीं, मैंने नहीं, मैं उसी पे आ रहा था राज के बाप के ऊपर। तो राज के पापा जो थे, वो एट वन पॉइंट ही सेज ना कि जिसको गंगा नदी से प्यार हो, उसको थेम्स उसका में क्या थेम्स मजा से आएगा। क्या लेना देना। लेकिन वो वापस चले जाते हैं। वो तो वो एक्टिंग कर रहे थे। he literally had a live example कि बाबूजी जो हैं बलदेव, who is also now मतलब related, जो समधी हैं बेसिकली, वो रह गए यहाँ पे, लेकिन वो वापस थेम्स चले गए, जबकि वो तो फेल ही होते थे वहां पे भी। बट उनका मजबूरी था ना, द एंटायर बिजनेस सेटअप वाज इन लंदन। ओ, तो नहीं, पर क्या इतना अच्छा वो बताता है ना अपना मी टू माइग्रेंट। बेसिक, ओ माय गॉड, प्लीज लेट्स नॉट इवन। बट ये बताता है ना अपन को कितना कि अभी भी जैसे जो आ जाते हैं यहाँ पे, वो आके बातें ऐसी करते हैं कि बात तो इंडिया में ही, जैसे वो कि ये जिसको गंगा नदी से प्यार हो। हाँ, तो अभी बेसिकली वो उसका नाम क्या था यार, लेकिन अनुपम खेर का? नॉट इम्पोर्टेंट। एनीवे, हाँ, तो ही इज वन ऑफ दोज जो अभी अपने इंडियन रिलेटिव्स को व्हाट्सएप में भेजते हैं कि ट्रम्प ने तो यहाँ पे एकदम कोरोना वायरस का कुछ भी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है वो, बट वी हैव हर्ड कि मतलब इंडिया में मोदी जी ने एकदम मचा रखा है, मस्त एकदम सब सही कर दिया। एंड दे हैव अ वेरी सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ व्हाई इंडिया डजंट डू वेल एज अ नेशन इकोनॉमिकली। उनका सिंपलिस्टिक व्यू ये है कि कांग्रेस से प्रॉब्लम है, कांग्रेस ने और पूरा वो कर दिया। ब्यूरोक्रेसी इंडिया में बहुत ज्यादा है, और सारा काला धन बाहर बेचते हैं ये लोग। एंड मोदी जी ने यहाँ पे आके हमारा प्राइड के लिए बहुत कुछ किया है, वेम्बली में लोग खुश हो रहे हैं, दैट्स इट। और रैंडम कॉन्वर्सेशन जब होती है जैसे गोरों के साथ, तो मोदी जी का रेफरेंस, हाँ, you know मोदी, उसको खू मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर।
अच्छा, डू यू थिंक कि मतलब अनुपम खेर अभी नीरव मोदी के घर के सामने या विजय माल्या के घर के सामने वहां लंदन में जाके हंगामा करता होगा कि चोर साले देश के पैसे अनुपम नहीं वापस नहीं, कर? वो इसको हैकल करता है, माल्या को हैकल करता है। अनुपम खेर नहीं नहीं नहीं, बाबूजी करते होंगे। बाबूजी माल्या नहीं बाबूजी तो आई वाज सेइंग कि बाबूजी तो लाइक ही वाज बैक इन पंजाब ना, मतलब अभी बाबूजी current- हाँ, बाबूजी अनुपम बाबूजी खेर नहीं माल्या करते ये सब यार। नहीं, बाबूजी माल्या को देख के ये बोलता है कि गद्दार ऐसे करके। ये वो तो टीवी में बोलता है ना। जैसे अनुपम खेर लंदन में है, ठीक है, हाँ और हाँ। अनुपम खेर का कैरेक्टर अरे अनुपम खेर वो है। अनुपम खेर ने खुद बहुत सारा स्कैम किया हुआ है। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा था कि नीरव मोदी तो अनुपम खेर के साथ रहा, आसपास ही रह रहा है, और लोग उससे मिलते जुलते हैं, दोस्त हैं वो लोग, ठीक है। देखो वो पूरा फैमिली फ्रॉड है। हाँ, वो पूरा फैमिली फ्रॉड है, और उसमें फ्रॉड का लेवल ये है कि उससे अगर कोई पूछे कि मोदी जी ने तो ऐसे ये सब किया है, मोदी जी तो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, ऐसे वैसे, क्योंकि अनुपम खेर मतलब पाकिस्तानीज जो है यूके में, उन सब के साथ भी बिजनेस है उसका, सब कुछ हाँ। रिलेशन है, तो उससे पूछते तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ये तो डेवलपमेंट के लिए वोट दिए, ये डेवलपमेंट इज ओनली माय गोल। हाँ, अनुपम खेर डजंट गिव अ डैम अबाउट संस्कार और वो सब। वो सिर्फ वो पंजाब में वो सिर्फ पंजाब में कोचियो कोका ओ लोली ओ लोला। हाँ, हाँ, उसका पता नहीं मीनिंग क्या है। Yeah. अदर वेरी डबल मीनिंग कुछ हो सकता है उसका, you never know. डायलॉग Inside डायलॉग joke राइटर कौन है between उसका? फादर एंड सन। बट वो वहां पे वो क्योंकि अमरीश पुरी से इंटिमिडेट हो गया था ना, तो ही वाज ट्राइंग टू एटलीस्ट सीम रेलेवेंट इन फ्रंट ऑफ वो फैमिली। तो पीयर प्रेशर की वजह से वो थेम्स वाला डायलॉग मार दिया था उसने। वो तो बिजनेस एक्यूमेन है उस बंदे में, उसको पता है कि सामने वाले को सुनना क्या, वो वही बोलेगा, हाँ, उसको मतलब नहीं है। वो कल को मुकेश भाई टाइप। हाँ, कल को कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर वो लगे नहीं यार गांधी पर। राज पे 2 मिनट आ जाते हैं। राज क्या कर रहा है, राज का, राज took a long time to figure out what he wants from life. मतलब और अल्टीमेटली वो बाप के गले पे जाके बैठ गया। बैठ गया हाँ। बस, वही बिजनेस भाई करा रहा है। डिग्री नहीं थी तो क्या करता? या डिड ही Did he ग्रेजुएट not फर्स्ट ऑफ ऑल? graduate? डिड ही ग्रेजुएट फर्स्ट ऑफ I ऑल? don't think he cares. हाँ. हाँ, मतलब वो लाइक लैम्बोर्गिनी में जाता है वो भी फेल होने, And या the तो Euro trip is basically him celebrating his failure, right? आई थिंक हाँ, राज इज बेसिकली अभी वो बीच बीच में अंजलि और अपने बच्चों को लेके ऐसे ही मतलब वो दुनिया घूम रहा होगा और अपने नए नहीं, नए वो- कैंप से वो कर रहा होगा। वो लोग इंडिया जाते हैं बाद अरे में लोग पुणे मूव वापस। हो गए अभी। कहाँ हाँ, हो गए? ठीक है, कहाँ? पुणे मूव हो गए उन लोग अभी। पुणे अच्छा। उनके हाँ, नहीं बैंगलोर एक्चुअली, आई मीन अगेन इंडियावाड़ी। स्लाइट विजयवाड़ी में, टेंजेंट, और सिमरन को ब्लू टिक है ट्विटर पे। नहीं स्लाइट टेंजेंट अभी, बट बैंगलोर का मैंने सीरियसली कहीं तो एक आर्टिकल या कहीं तो पढ़ा था, और सम ऑफ माय फ्रेंड्स लिविंग देयर वर टेलिंग मी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट देयर इज अ लार्ज चंक ऑफ पीपल हु बेसिकली क्या है ना, दे आर नाउ इन देयर 40s मे बी, जो बहुत ही अपने मतलब सम ऑफ देम आर इन लाइक you know they have houses in the west as well where they were working, but now they are मतलब ऐसे upper management position में आ गए हैं, they are obviously their children are either Americans or Britishers or whatever, तो passport वही सब कुछ है उनके पास, like they have the best of both worlds, but just for Indian values मतलब वही, तो they are letting them grow up in India and eventually वो भी वहाँ पे भी international schools में जाते हैं and all those things, and eventually they will go back. हाँ बस, and obviously because they're citizens they can come and go anytime. वो लोग जब भी इंडिया जाते हैं they live for a few days in a 5-star और फिर कोई पॉश लोकेलिटी में रहते हैं, और जयपुर जब- जयपुर Marriott में रुकते हैं, बफे हाँ। खाते हैं, और फिर बोलते हैं यार बात तो इंडिया में ही है यार। हाँ, और अरे, जब यूके वापस जाते हैं ना, वहां पे गोरों को बोलते हैं कि इंडिया दिस डे वेरी डेवलप्ड। वो डेवलप्ड नहीं है। हम्म, You see so many homeless here. What good metro, you know, in Delhi. नहीं, दिल्ली को आजकल नहीं बोलते ना, क्योंकि दिल्ली में 2 बार धोखा दे दिया। मुझे ऐसा लगता है लेकिन कि 2011 के आसपास राज जो है वो थोड़े टाइम के लिए आपके चक्कर में आ गया था, हाँ हाँ जैसे इंडिया हाँ में करप्शन- because because basically anti कांग्रेस, हाँ, तो उसको लगा कि नहीं हम तो करप्शन के अगेंस्ट है, और then he found himself. अच्छा, और ये राज डेफिनेटली जो है वो तो करता है, मतलब ये सदगुरु और श्रीशी तो डेफिनेटली फॉलो करता है। और What do you think? बाबूजी बाबूजी तो सीधे बाबा रामदेव वाले हैं ना। Bauji sends WhatsApp forwards about the 5 benefits of सरसों का साग.
वो तो बाबूजी तो बिना मास्क लगाए निकल चुके क्योंकि उन्होंने तुलसी का पत्ता खा लिया था घर में। और सरसों के खेत के सामने जो लोग रहते हैं तो उसके हवा में कोरोना, एंटी कोरोना इफेक्ट। इस मूवी के और किसी कैरेक्टर के बारे में बात करनी थी क्या अपन को? छुटकी के बारे में बात करनी है क्या? छुटकी आई थिंक बाद में आई थिंक छुटकी डिड लॉ स्कूल या कहीं तो गई थी उसके छुटकी, हाँ, फिर LSE या कहीं से पढ़ी होगी वो। मारी होगी। बाबूजी की बेटी LSE में। हाँ, छुटकी भाग नहीं, गई, पर I छुटकी think- डिडंट लिव इन पंजाब। छुटकी हाँ, हाँ, then went to definitely. दिल्ली। मुझे ये बताओ, छुटकी हाँ। न्यूज़ लॉन्ड्री सब्सक्राइबर है? पक्का। छुटकी है, डेफिनेटली है छुटकी। एंड छुटकी का ऐसा है कि आई थिंक शी आल्सो गॉट, मतलब वो ये ना कि एक वो बड़ी बहन ने फॉर व्हाटएवर गुड और बैड Rebel रीजन, किया ना। हाँ, एक वो हो गया, राइट? तो अब फिर मतलब उसके बाद छुटकी ने कुलजीत से शादी कर ली। ये क्या भी हम अब क्या, कौन चल रहा है ये, मतलब यूनिवर्स सेम ही है। और चुटकी देन लेटर मूव्ड ऑन टू दिल्ली चली गई वो पढ़ने के लिए, बिकॉज शी कुडंट स्टैंड बाबूजी। शी वाज लाइक, बहुत टॉक्सिक था ना उनका फैमिली हाँ, एनवायरनमेंट। एंड छुटकी माइट बी अ पार्ट ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट हाँ। बॉर्डर्स ग्रुप टाइप का किसी उसमें हो सकता है वो। आई थिंक चुटकी लेटर ऑन बिकेम लाइक ए गुरमेहर कौर टाइप। शी तो यूज्ड फिर टू डू लाइक बाबूजी से प्रोटेस्ट रिलेशन खराब हो जाएंगे ना उसके। वो तो है ना। शी आई थिंक एनीवे लुक्स लाइक समवन हु वांट्स टू डू दैट, राइट? क्योंकि उसने शुरू से, जब से वो कुलजीत को देखती है तब से वो सिग्नल करती है कि ये बहुत बकवास इंसान है, मतलब। बट आई डोंट नो व्हाई शी लाइक्स राज बिकॉज ऑफ दैट, बट वो दैट्स फॉर अनदर डे। वो हीरो है तो वो तो ऑप्शन नहीं है। बट जनरली देख के लगता है कि शी हैज मोर एक्यूमेन देन She anyone was else in that probably family. she was probably the most intelligent person in the whole movie. By the way, another small trivia, Karan Johar जो उसका फ्रेंड प्ले करता है, उसका नाम गेस नहीं पता? ओके, मतलब DDLJ में नो, रॉकी। रॉकी नाम है करण जोहर, रॉकी। Generic name because they don't see caste. तो वो तो राज मल्होत्रा है ना, और सिमरन का नहीं पता लास्ट नेम क्या था। सिमरन सिंह, सिंह ना, बलदेव सिंह, बलदेव सिमरन सिंह की कौर, बेटी। सिमरन कौर, सिमरन बाबू। सिमरन बाबूजी। बाबूजी जा सिमरन जा। वो तुमने ये देखा क्या, मतलब कॉल बैक देखा क्या उस मूवी में? जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी इज अ कॉल बैक ट्वाइस। हाँ, ये वंस फॉर अ यूरो ट्रिप एंड नेक्स्ट फॉर, हाँ, वो फोरशैडोइंग, राइट? तो दैट्स, मतलब नोलन कहाँ से सीखे हैं? हाँ, मतलब दिस इज सिनेमैटिक मास्टरी। और मजाक नहीं कर, आदित्य चोपड़ा को बहुत मजा भी आया। देखा मैंने क्या किया, देखा तुमने क्या किया। एक महीने का यूरो ट्रिप और किसी से शादी करना, दोनों एक ही लेवल का है। जी ले अपनी जिंदगी। राज जैसे इंसान के साथ जिसका फर्स्ट इंटरेक्शन ही बेसिकली वो उसकी ब्रा निकाल के उसके सूटकेस में से और पता नहीं क्या ये क्या तो अपन बात ही नहीं कर रहे। हाँ, सो टू इवेंचुअली फॉल इन लव विद दैट पर्सन, और वो भी सिर्फ उसी ट्रिप पे ही, एंड देन वो गाने में पूरा वो रुक जाओ दिल दीवाने ही harasses her throughout the song, and we are supposed to be sympathetic to हाँ, क्योंकि root वो, for him. हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि लड़की ने आके, मतलब लड़की बोलती कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, और वो फिर मैं तो पैदा ही पियानो पे हुआ था एंड ऑल दोस थिंग्स। वो अच्छा, वो क्या है, मतलब रैंडमली पियानो दिखा दिया, उसके ऊपर वो कुछ कहीं पे भी कुछ ऐसा जनरल ओपेरा चल रहा है और वहां ये पहुंच गया भाई साहब और उसके ऊपर कूद रहा है, मतलब। और उसमें भी सिमरन, डिस्पाइट बीइंग, ये मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, डिस्पाइट बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द यूके, वो वहां पे भी जाके हिंदी में अनाउंस करती है और यूरो ट्रिप है वो। हाँ, और वो यूरो ट्रिप है। और यूरो ट्रिप, ये मूवी मैं ना किसी एक ऑडियंस मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहूंगा। ऑडियंस मेंबर यानी कि मूवी यूनिवर्स में कोई हाँ, उस हाँ। होटल में खाना खाने आया, डिनर करने आया, रैंडम गोरा जो वहां चल रहा Random, है। हाँ। और कोई आके, और अब ये रहो रे राज। ये कौन सी कंट्री में होता है, क्या तुम लोग याद है क्या? ये पेरिस है, रुक जाओ दिल दीवाने पेरिस। वो उसके मी बाद तो मी कमीनो इज इटली। हाँ, चलो, वो जो सीन है, वो अगर किसी ने देखा नहीं है तो then you go back and watch that. So there are these two cops who asked for her passport, right? Simran ka, in that scene. And then you have this guy driving past and then he goes back and he talks to this and he acts as if he's her husband and whatnot. तो वो अपना पासपोर्ट निकाल के वो कुछ भी बक रहा है, ठीक है? वो रैंडम, it's not even probably relevant. वो स्विट्जरलैंड में है at that point, right? और या जर्मनी में, by that time you don't care कि चल क्या रहा है। वो कुछ भी बोलता है, अल पचिनो, बॉन जोवी, ये बोल के आगे निकल रहा है वो। एंड द टू कॉप्स देयर, दे हैव अ वेरी, they are smiling at him. तो I am pretty sure कि
वो लोग असली में हंस रहे थे बिकॉज ऑफ हाउ अपसेट दैट एंटायर सीन वाज एंड दैट सीक्वेंस वाज. वियर्ड लाइक मैं सोचूं कि अगर मैं मूवी का डायरेक्टर हूं और मैं ये सीन डायरेक्ट करना वाला हूं, मैं फॉरेन लोकेशन पे गया हूं और मैं थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करूंगा. पर अरे तू मतलब दिस इज तो बस एक ही किसी गोरे एक्टर को लिया था. पीपल आर रुक जाओ दिल दीवाने में so many goras and gories are dancing with them. हाँ. अच्छा, before we move to the next movie, just a slight hat tip to a cow playing an important role. वो cow वाली घंटी. हाँ यार. it's foreshadowing for India's future. Yes. Not even the movie. Legendary director. मानना पड़ेगा. ये तो मतलब सीधे सीधे ये तो वो वाली बात हो गई, बिमल रॉय वाली बात हो गई. बोल तो रहा हूँ, बलदेव सिंह now runs a shakha there, and probably 20 years down the line he even became the chief minister of Haryana or Punjab. नहीं Wherever. उसके लिए आपको प्रचारक होना पड़ता है. वो नहीं होता. Move on. जा बेटा जा, अपने राज के पास जा. जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी.